वालेकुम तमाम वीडियो नाज़रीन को डॉक्टर महमूद की तरफ से। और आज मैं जो बीमारी के बारे में आपको बता रहा हूँ बहुत ही कॉमन है, गुर्दे से रिलेटेड है। और चूँकि मैं पहले आपको बता चुका था कि अचानक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर कैसे होता है और किन बीमारियों में होता है, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी एहतियाती तदाबीर सब कुछ मैंने आपको बताई थी। अब मैं आपको बताऊंगा क्रोनिक रीनल फेलियर, पुराना यानी कि बीमारियां जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली गुर्दे काम करना छोड़ते चले जाते हैं, फिर इस नहज पर आ जाते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का होता है कि अपने घर फैमिली मेम्बर की किडनी लेनी पड़ती है, फिर बाकी 2 किडनियाँ निकाल दी जाती है पेशेंट की। और आफ्टर जो है वर्कअप और टेस्ट के, डोनर के और एक्सेप्टेंस के, फिर एक गुर्दे पे इंसान की ज़िंदगी बसर करती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है और जो डेटा आ रहा है और उसके मुताबिक जो है ज़याबतीस, शुगर जो है सबसे पहली चीज़ है जो गुर्दों को फेलियर की तरफ ले जाती है। गुर्दों में चूँकि शुगर का एक वॉल्यूम है कि गुर्दे जो है इतना वॉल्यूम पर डे जो है वो खारिज कर सकते हैं शुगर को। अब वो पेशेंट जिनकी वॉल्यूम फास्टिंग का और रैंडम का नॉर्मल से 2 गुना ज़्यादा रहता है, तो गुर्दे जो है वो उसको ज़ाया करने के लिए जो है एक्सीड करते हैं, यूरिन में जो है वो बढ़ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। अब इसके साथ साथ जो है वो दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही हार्ट अटैक होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही फॉलिज होता है, हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक भी हो जाता है और मेजर हार्ट अटैक जिसे MI कहते हैं वो हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है 40 साल से लेके ऊपर 50 साल, 60 साल, 70 साल के मरीज़ों का जो है 140/90 होता है, और 30 साल से 40 साल तक वालों का 130 ऊपर का और नीचे का 80 होता है। बाकी जो 20 साल से 14 साल तक के उनका ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है। अब चूँकि ब्लड प्रेशर एक मरीज़ का बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसकी डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उस डिजीज़ को जब आप कंट्रोल करेंगे, नॉर्मली जो देखा गया है लोगों को हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जिसकी वजूहात नहीं पता होती है, लेकिन कॉमनली जो है वो मुआशी तंगदस्ती की वजह से समाजी जो है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और कोई लॉस हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। लेकिन बीमारियां भी हैं, सेकेंडरी काउजेज़ भी हैं, बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं, मेटाबॉलिक बीमारियां, गुर्दे की अपनी बीमारियां, रीनल शरियानों की बीमारियां जिनमें ब्लड प्रेशर रहता है। तो तीसरे नंबर पे जो है हाई ब्लड प्रेशर का मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से भी गुर्दे क्रोनिक रीनल फेलियर में चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे हार्ट फेलियर जो कि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की वजह से हो जाता है। उस सूरत में भी जो है ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ओवरलोड जो है वो कम हो जाता है और खून की शरियान के ज़रिए गुर्दों को कम खून की सप्लाई मिल रही होती है। गुर्दे जो है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है और जो ओवर वॉल्यूम एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो एक्सक्रीट नहीं कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से गुर्दे के जो सेल होते हैं जिससे बना हुआ है नेफ्रॉन कहते हैं, उनका जो बेसिक फंक्शन यूनिट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते जाते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो उससे यूरिया और केराटिनिन ये 2 वो मार्कर हैं, वो रेज होते हैं, उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज रखी गई है। केराटिनिन की जो है नॉर्मल वैल्यू 1.3 मिलीमोल से ऊपर हो जाती है, तो वो इट इज़ द साइन ऑफ फेलियर। और फिर मरीज़ के अंदर यूरिया बढ़ जाता है तो यूरिमिक सिम्टम्स आते हैं, उसमें जो है नोज़िया होती है, वोमिटिंग्स होती है और साथ साथ में जो है हेमिचूरिया भी हो सकता है उसको, और इसके साथ साथ में पेशेंट को जो है भूख नहीं लग रही होती है, वेट लॉस हो रहा होता है और ईचिंग बहुत हो रही होती है। ये यूरिमिक सिम्टम्स होते हैं।
तो इससे साइन पता चलता है, साइन ऑफ फेलियर, कि पेशेंट जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। तो इसमें हम उसका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इफेक्टिव दवाई है, जो रीनल फंक्शन को भी करेक्ट करती है, सही करती है, ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी देते हैं, एसी इनहिबिटर भी देते हैं, ताकि इसके जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव हो और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि पेशेंट जो डायलिसिस पे नहीं जाए। आम तौर पे जो डायलिसिस 60 साल या 65 साल के जो ज़ायद उम्र के लोग हैं, अगर वो उनकी फ़िज़िकल सेहत अच्छी नहीं है तो उस सूरत में उनको डायलिसिस नहीं करते हैं। और डायलिसिस के अंदर भी जो है वो जो लाइफ एक्सपेल, डायलिसिस का मतलब, ये सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई ये तो मर गया है। अगर पेशेंट की जो हेल्थ अच्छी है और अगर शुगर उसकी कंट्रोल रख रहे हैं, डायबिटीज़ की वजह से फेलियर में जा रहा है या ब्लड प्रेशर की वजह से जा रहा है, या दोनों एक साथ मरीज़ को हैं, वो साथ में हार्ट फेलियर भी है, और लेकिन चूँकि उसके तीनों पैरामीटर सही जा रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, तो इट इज़ नॉट मीन के पेशेंट की डेथ होगी डायलिसिस। बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि जो कि 10 साल 15 साल तक भी डायलिसिस के ऊपर होते हैं, वो सर्वाइव लाइफ गुजार रहे होते हैं, हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी पेन होता है, ये दूसरी चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, हड्डियों की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है डायलिसिस के दौरान में। तो ये सारी चीज़ें को ट्रीटमेंट करते हुए, और ऐसा भी है कि बाद पेशेंट 20-25 साल तक डायलिसिस के ऊपर होते हैं, और फिर उसके बाद में जाहिर सी बात है तभी मौत भी आ सकती है, कोई सेकेंडरी वजह भी हो सकती है। तो डायलिसिस का मतलब ये नहीं है कि डेथ, नो। तो बहुत से लोग डरते हैं, पेशेंट की इंडिकेशन बन रही होती है डायलिसिस पे, नहीं भाई हम अपने मरीज़ को डायलिसिस नहीं कराएंगे। तो हमारे यहाँ ये रुझान भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, पेशेंट नेगलेक्ट हो जाता है और इस तरीके से डायलिसिस नहीं करवाते, तो जिसकी वजह से एसिडोसिस वगैरह हो जाती है और वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, पल्मोनरी एडीमा में फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फेफड़े ऑक्सीजन उठाना कम कर देते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे चले जाता है, तो डेथ हो जाती है पेशेंट की, जो है अक्सर ये देखा गया है। तो पेशेंट को चाहिए, अगर इंडिकेशन बन रही है तो ये आगाही की कमी है और शऊर की कमी है, मेडिकल नॉलेज की कमी है। अगर कोई पेशेंट की इंडिकेशन बन रही है डायलिसिस की, तो उनको ज़रूर चाहिए कि डायलिसिस करवाएं, जो नहीं डरे। डायलिसिस का मतलब ये नहीं है कि डेथ है, तो इस चीज़ को भी दूर करना है। ये वहाँ में लोगों को एक कयास हराई है और इसकी जानिब भी शऊर बेदार करना है। और दूसरे नंबर पे ये कि हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में एक बहुत बड़ा इदारा है SIUD, वहाँ पे आप जाके विज़िट करेंगे तो सारे पेशेंट आपको वो मिलेंगे कि जिनके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता फेलियर की तरफ गए। उसकी वजह पूछेंगे तो वो 2 वजूहात बताएंगे कि हमारी शुगर कंट्रोल नहीं रखते थे, हम बेहतियाती करते थे, लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया, हमने डाइट स्टाइल चेंज नहीं किया। ऐसे शुगर व ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ बोलेंगे कि यार हमने ब्लड प्रेशर में अब हम कर लेते, रनिंग कर लेते, शुगर को कंट्रोल कर लेते, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते, वॉकिंग कर लेते, तो पछतावा होता है। अब तो जाहिर सी बात है कि वो फेलियर की तरफ चल के वो इरिवर्सिबल है, दोबारा गुर्दे सही हालत में नहीं आ सकते। तो अब तो ये है कि जो बीमारी है उसको कंट्रोल करना है ताकि डिले हो जाए, डायलिसिस के ऊपर चले जाएं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस के ज़रिए और डाइट स्टाइल चेंजेस के ज़रिए। तो ये सारी बातें थी, मैंने कहा कि आज जो है क्रोनिक रीनल फेलियर के काजेज़ भी बताया जाए, और फिर गुर्दों में भी बहुत सारे से अमराज है, गुर्दों की अपनी बहुत सारी बीमारियां हैं, गुर्दों की भी वेस्कुलर डिजीज़ भी है, उसके अंदर तंगी आ जाए तो उस सूरत में भी पेशेंट फेलियर में चले जाता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, गुर्दों की अपनी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें भी जो है पेशेंट गुर्दों की वजह से भी फेलियर में चले जाते हैं। और एकदम जो है क्या हेपेटाइटिस के पेशेंट है, लीवर फेलियर का पेशेंट है, तो लीवर फेलियर में भी ये होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगियाँ हैं, पेट में पानी का भर जाना, काले पकाने आना, खून की उल्टी आना, और उसके साथ साथ जब उसका वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम गुर्दों को कम जा रहा होता है तो वो भी रीनल शटडाउन में चले जाते हैं, फेलियर की तरफ चले जाते हैं। लीवर के मरीज़, लीवर फेलियर के मरीज़ भी फिर किडनी फेलियर में, क्रोनिक रीनल फेलियर में चले जाते हैं। तो उसमें भी पेशेंट की थोड़ी सी गफलत होती है,
और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है, और पेशेंट की जो है थोड़ी सी गफलत की वजह से, या उनके अटेंडेंट गफलत कर रहे होते हैं, बर वक्त मरीज़ को अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे होते हैं ताकि उसकी बीमारी को कंट्रोल किया जाए। ताकि एक चीज़ तो फेलियर में चली गई है, वाइटल आर्गन, दूसरा वाइटल आर्गन जो ज़िंदा रहने के लिए वो ना जाए। तो ये तमाम चीज़ें आज बताई हैं ताकि लोगों को आगाही आए, शऊर आए, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, लाइफ स्टाइल चेंजेस के ज़रिए, डाइट स्टाइल चेंजेस के ज़रिए वॉक का एहतमाम करें, रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी से 30 मिनट की वॉक करें, अपना BMI कंट्रोल करें, नमक का खाना जो है बहुत इस्तेमाल कम कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, जंक फूड ना खाएं, नॉर्मल जो नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं उसका इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, इसको सब आगे शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए डॉक्टर महमूद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।